एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों के 1688 पद खाली। सभी साथियों, सभी बंधुओं को हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टॉपिक 57 में एक बार पुनः स्वागत है एक नई सूचना के साथ। और इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों के 1688 पद खाली। इसमें हम देखें ये प्रयागराज से न्यूज़ निकली हुई है। इसमें प्रदेश भर में 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 1688 प्रधानाचार्यों के पद खाली पड़े हुए हैं। आंकड़ों की माने तो 2020-21 का है ये आंकड़ा। इसके बाद भी कई प्रधानाचार्यों के निवृत्त होने के बाद ये आंकड़ा 1688 से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी मान के चलिए करीब 1800 पद जो इस समय है वर्तमान समय में, वो प्रदेश भर में एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पड़े हैं, जिनकी भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2013 में एडेड विद्यालयों के करीब 600 प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई थी। ये भर्ती 2013 में हुई थी। 2013 में 600 प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई थी। इस भर्ती से चयनित अधिकतर प्रधानाचार्यों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसके बाद से प्रधानाचार्य की प्रक्रिया रुकी हुई है। मतलब आप 2013 से ये हमारी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। 2013 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हर वर्ष 100 से अधिक प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होते हैं और इसके बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया हमारी प्रारंभ नहीं हुई है। निदेशालय को इसकी सूचना भेज दी गई है। अगर वह आंकड़े देखें तो 2013 से लेकर 10 सालें हो गई। 10 सालों में अगर 100 पद प्रतिवर्ष के माने जाएं तो भी 1000 पद कम से कम होते हैं। वर्तमान में ये आंकड़ा 1688 है। आगे और देखते हैं। पिछली भर्ती में कई वर्ष बाद चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया। जब से चयन बोर्ड के पास अधियाचन पहुंचा, उसके बाद से ये निष्प्रभावी हो गया। मतलब जो चयन बोर्ड है उसको निष्प्रभावी कर दिया गया और इस वर्तमान समय में एक नए चयन बोर्ड का गठन हुआ है, जिसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य हैं। कुछ महीने पहले चेयरमैन भी सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को खत्म करके नया आयोग बनाया गया है। उस आयोग के गठन के बाद ही इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले 1-2 में नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। प्रधानाचार्यों की भर्ती करने वाला माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड अब निष्प्रभावी है और राज्य शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन का काम चल रहा है। वह अस्तित्व में आएगा तभी नई भर्तियां होंगी। फिलहाल आयोग ने प्रधानाचार्यों का चयन न होने से विद्यालय प्रबंधन की मनमानी चल रही है। वह अपने चहेते शिक्षकों को प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण करा रहे हैं, जिसके चलते अक्सर विद्यालयों में विवाद की स्थिति दिखाई देती है। इस सूचना को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि ये भर्ती नए गठित आयोग के माध्यम से होगी, जिसमें अभी एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है, जिसमें लगभग 1 माह का समय लगेगा। इसमें हम देखें, ये जो एक अध्यक्ष है, इस एक अध्यक्ष के लिए लगभग 5 आवेदन लिए जाएंगे और यहाँ पे 12 सदस्यों में एक सदस्य के लिए 3 आवेदन लिए जाएंगे, यानी 36 आवेदन लिए जाएंगे। तो उन 5 में से एक अध्यक्ष और उन 36 में से 12 सदस्यों की नियुक्ति होगी और इस नियुक्ति के बाद ही हमारा नवीन चयन बोर्ड जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा।
हालांकि इस आयोग के गठन को जो हमारा शीतकालीन सत्र था उसमें अनुमति प्रदान कर दी गई है, अनुमति मिल गई है और जल्दी से जल्दी इसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में 1017 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का विज्ञापन जारी होगा। जैसे ही ये आयोग गठन हो जाएगा उसके बाद जो अशासकीय महाविद्यालय हैं, सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, उनके करीब जो पद हैं उनकी संख्या 1071 के लगभग है। ये जो 1017 पद हैं उन पर विज्ञापन जारी होगा। इसके बाद हमारा जो इन पे पदों पर विज्ञापन जारी होने के बाद टीजीटी और पीजीटी के करीब 4163 पद हैं जिनका आवेदन अगस्त 2022 में मांग लिया गया था, उनका चयन होना है। इसके पश्चात ये जो पद जो हमारे 1688 प्रधानाचार्यों के पद हैं इनका विज्ञापन निकलेगा। ये मानकर चलिए लगभग इस पूरी प्रक्रिया में 2 माह का समय अधिकतम लगेगा, चूँकि सरकार को ये समस्त भर्ती मार्च 2024 से पहले करनी है। इस प्रकार आप मान के चलिए कि ये जल्दी से जल्दी इन सब रुकी हुई भर्तियों का चयन होना है और इन सबको नियुक्ति पत्र मार्च 2024 से पहले प्राप्त होने हैं। इस प्रकार ये हमारी जानकारी यहाँ पे समाप्त होती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही जानकारी और सूचनाओं के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टॉपिक 57 को ज्वाइन करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और आज के इस भाग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।